परीक्षित, इस संसार में मन को मत भसाओ, जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीतो। ये चार काम करोगे ना, जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिया, तो चार काम करने से क्या होगा? बोले भगवान स्वयं ही आ जाएंगे, स्वयं ही प्रकट हो जाएंगे। ये संसार के लोग तो पशुओं के समान जीवन जी रहे हैं परीक्षित। चार पशुओं की संज्ञा दी है यहां सुखदेव जी महाराज ने। श्वविड वराहोष्टर खरई संस्तुतः पुरुषः पशु। पहली संज्ञा दी कुत्ते के समान, सारा दिन भौंकते रहते हैं। कहीं से दो ज्ञान की बातें पता चल गई, अपने आप को ही ज्ञानी मान करके रोटी के टुकड़े के लालच में घर के द्वार पर पड़े रहते हैं, घर छोड़ने का मन ही नहीं होता। भाई चार आश्रम होते हैं हमारे, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचारी के बाद गृहस्थी हो गए, गृहस्थी के बाद जब बच्चे बड़े हो गए, शादी वादी कर दी, व्यापार सौंप करके चलो वनगमन करो, किसी संत की शरण में जाओ, भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करो, वहां चलने की तैयारी करो। लेकिन नहीं, रोटी के टुकड़े के लालच में दुत्कारे हुए भी वहीं उसी द्वार पर पड़े रहे। बिडबराहा, बिडबराहा माने सूकर, भक्ष्य अभक्ष्य कोई विचार नहीं, जो मिल रहा है सब खा रहे हैं, धर्म अधर्म पाप पुण्य कोई विचार नहीं। कहीं से भी फंसे, कहीं से भी मिले, किसी को भी लूटे, किसी से भी छीने, बस खा जाओ, सब इकट्ठा कर लो। बिडबराहा के समान, सूकर के समान आज का मनुष्य हो गया। ऊंट के समान आज का मनुष्य है। गर्वेण तुंग शिरा, गर्दन उठा करके चलता है, झुकना बिल्कुल भी नहीं जानता। ऊंट की तरह जीवन जी रहा है, अपने अहंकार में, अभिमान में सिर उठा करके चलता है, झुकता नहीं है। चौथे पशु की संज्ञा दी गधे के समान। गधा बोझा ढोता है, जीवन भर परिवार का बोझा ढोया, पर क्या कभी किसी गधे को पुरस्कार मिला? किसी को नहीं मिला भैया। गधा जब कुम्हार की मिट्टी ढोता है तब तो बड़ा अच्छा लगता है, पर बूढ़ा हो जाए, मिट्टी ढोना बंद कर दे तो कुम्हार डंडा मारता है, पिटाई करता है, और बूढ़े गधे को कोई रखना पसंद नहीं करता। इसलिए आज भारतवर्ष में वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, वृद्धाश्रम खुल रहे हैं आज भारतवर्ष में। शर्म आनी चाहिए, हम सनातनी हैं। जहां माता पिता गुरु अतिथि को देवता बताया गया, मातृदेवो भवा पितृदेवो भवा, आज वो मां वो पिता वृद्धाश्रम में धक्के खा रहे हैं महाराज। डूब मरना चाहिए उन बच्चों को। हमारे एक मित्र हैं, गवर्नमेंट टीचर रिटायर हैं, संस्कृत के, बुजुर्ग हैं लेकिन मित्रता है, 3 बेटे हैं। एक ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में डॉक्टर है बेंगलोर में, एक कनाडा में रहता है, एक अमेरिका में रहता है। पत्नी थी तो दोनों बुढ़ा बुढ़ी गुजारा कर रहे थे, पना खा रहे थे। पत्नी का शरीर छूट गया, अब रोते रहते हैं। एक मास्टर, एक शिक्षक जो कुछ बनाने की कला जानता है, रो करके कहता है, आचार्य जी एक बात कहूं, बच्चे कामयाब तो होने चाहिए पर इतने कामयाब नहीं होने चाहिए कि मां बाप को वृद्धाश्रम में जाना पड़े। एक मास्टर कहता है कि मेरी गलती है, मैं शिक्षक था, अगर घड़ा बढ़िया ना बने तो गलती किसकी? कुंभकार की। आभूषण बढ़िया ना बने तो गलती किसकी? स्वर्णकार की। तो यदि मेरे बालक मेरे अनुकूल नहीं बने तो गलती मेरी है। मैं एक अच्छा शिक्षक नहीं बन पाया, एक अच्छा पिता नहीं बन पाया। रोता रहता है आज भी। गधे के समान जीवन हो गया मनुष्य का, पूरा जीवन बोझा ढोया। लेकिन जैसे गधा बूढ़ा हुआ, दुत्कार दिया गया, लात मार दी गई, हटा दिया गया। तू कौन है? बेटा बाप से कहता, तू कौन है? तूने मेरे लिए किया ही क्या है? अरे उस मां से पूछ जिसने 9 महीने तक अपने पेट में रखा, गर्भ में रखा। जब जन्म हुआ तो उस मां का हृदय जानता है, पूरी पूरी रात गोद में लेकर के तुझे बैठती थी,
जिसने अपनी छाती का दूध पिलाया, गीले में तू मलमूत्र का त्याग कर देता था, वो सोई है रात रात भर तुझको सूखे में सुलाया। वो पिता जिसने अपने आप नहीं खाया तुझको खिलाया, जिसने अपने आप अच्छा कपड़ा नहीं पहना तुझको पहनाया, अपनी सारी खुशियों को जिसने तिलांजलि दे दी तेरी खुशियों के लिए। और बेटा बाप से पूछता है कि तूने किया क्या है?